सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल सदर एहतराम क़िबला मौलाना रुस्तम अली अंजुम साहब, डिप्टी कमिश्नर बल्तिस्तान, DIG बल्तिस्तान, और मेरे काबिल क़दर उलमा इकराम और अवामुन्नास, अस्सलामु अलैकुम। ज़्यादा वक़्त लेना नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आप तमाम मेहमानान गिरामी का शुक्रिया अदा करने के लिए मैं यहाँ हाज़िर हुआ हूँ, क्योंकि आप लोगों ने बहुत बड़ा एज़ाज़ अमन और मोहब्बत और उख़ुवत के सिलसिले में जिसका मेज़बानी का शरफ़ मुझे बख्शा, तो मैं आप सबका इंतहाई दिल के तहे गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मेरे मौलाना रुस्तम अली अंजुम साहब ने जो बातें आप तक पहुँचाया, वाक़ई अल्हम्दुलिल्लाह ये जब से 3 साल से मेरा और मौलाना साहब का इंशाअल्लाह नशस्त हो रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वजह से काफ़ी हालात अच्छाई की तरफ और बेहतर उम्मीद की तरफ आए हैं। और इंशाअल्लाह हम पुरुम्मीद हैं कि ये चीज़ें इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। तो मेरा इंतज़ामिया से कल परसों मेरा DC साहब और SP साहब से भी मेरा नशस्त था घर में, इसी अमन अमान के हवाले से, और इसी अमन जलसे के हिसाब से AC साहब की तशरीफ़ फरमा थे। तो हमारी यही ख्वाहिश है कि इंतज़ामिया जो है ना, आप लोगों को पता है कि मैं मौलाना साहब ने फरमाया, मैं और मौलाना साहब कम्युनिटी के एतबार से देखा जाए, ताकत के एतबार से देखा जाए, तो हम दोनों अल्हम्दुलिल्लाह एक ही पेज पे खड़े हैं, एक ही सफ़ में खड़े हैं। तो आप लोगों को भी ये ख्याल करना चाहिए, इंतज़ामिया को इंशाअल्लाह जो मौलाना साहब ने इशारा फरमाया है, तो मैं इसकी तरफ नहीं जाता हूँ, क्योंकि मैं कुछ चीज़ों को आप लोग उनको अहमियत देते हैं, हम उनको अहमियत नहीं देते हैं। तो इसी वजह से हमारे गांचे में अमन कायम है, क्योंकि हम दरगुजर करते हैं, हम अफ़व दर्ज। मौलाना साहब अभी उन पे 1-2 दफ़ा मौलाना साहब के मैंने खुद शख्सी पैगाम भेजा मौलाना साहब को, कहते कि आप इसको इग्नोर करें तो हमारा मिशन कामयाब रहेगा, ज़्यादा हम कामयाब रहेंगे। अगर इनको फोकस देंगे, इनको अहमियत देंगे, इनके पीछे चलेंगे, तो हमारा जो एक मिशन है, एक अच्छे चीज़ की तरफ हम जाते हैं। ये हमारी इन्हीं चीज़ों में रुकावट डालने के लिए इनको लाया गया है, पैदा किया गया है। तो हम इनको इंशाअल्लाह इग्नोर कर रहे हैं और इनकी तरफ लेके, लेकिन आप लोग इनको सपोर्ट न करें। इंतज़ामिया, ठीक है ना, आपका सपोर्ट करना इसलिए हमारे उलमा ने, जो आप लोगों को शायद मुमकिन है, मेरे उलमा ने, कुछ उलमा ने कहा कि इंतज़ामिया इसमें तो इतना है, सब कुछ है। तो देखो इसीलिए कह रहे हैं, क्योंकि देखो मेरा देखो गिलगित में भी ये वार्ड के मसले में, क्योंकि मैं GB सतह का मेंबर, अमन कमेटी का मेंबर भी हूँ। यहाँ से हम गए थे GB में, तो वहाँ भी मैंने बरमला वहीं पे भी मैंने ये कहा कि आप लोगों ने अगर हमारे इलाके में अमन चाहते हैं, तो कम अज़ कम ये देखें कि अभी देखो मौलाना रहमतुल्लाह साहब को मैंने इसलिए बुलाया है, क्यों बुलाया है, क्योंकि ये अहले सुन्नत वल जमाअत को लीड करते हैं। अगर आज इधर अमन में हमने मौलाना इसहाक़ साहब को बुलाया है, और मौलाना शेख जो ग़ुलाम हुसैन साहब को बुलाया है, इधर शेख इनायत वाइज़ी साहब को बुलाया है, इसलिए बुलाया है कि इनके पीछे बंदे हैं। इनका कहा ये जाके वहाँ जो भी यहाँ तो ये होगा, वहाँ जाके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप उनकी सपोर्ट करें, उन उलमा को आप साथ लेके चले। हमारी रिक्वेस्ट ये है, उन उलमा को साथ लेके चलें, यानी उन्हें साथ लेके चलते हैं जिनके पीछे कोई भी बंदा है ही नहीं। ठीक है ना। तो इस चीज़ से जो हमारा जो मौलाना साहब ने कहा, मेरा भी आपसे यही रिक्वेस्ट है। और एक दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह हमारे DC साहब ने भी कहा, सरकार ने भी कहा कि अमन कमेटी तो खुदारा आप लोगों से, ये हमारा डिस्ट्रिक्ट तो पाकिस्तानी जमहूरियत इस्लामी पाकिस्तान के नाम से आज़ाद हुआ है, और हमारा डिस्ट्रिक्ट भी ये है। तो कम अज़ कम आप लोग जो है ना, सकाफ़त और कल्चर के ऊपर जो है ना, आप अपने फंडिंग खर्च कर सकते हैं। तो हमारी इस्लामी सकाफ़त और इस्लामी कल्चर के ऊपर भी आप लोग फोकस करें, खर्च करें। ठीक है ना। आप जैसे आज अजीब व गरीब सकाफ़त पे आप लोग खर्च कर रहे हैं, जिस तरह अभी बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी में कुत्तों की नुमाइश पे आप लोगों ने पैसे रखा। ठीक है ना। तो आप कम अज़ कम यार, इस्लाम में हम इस्लामी मुल्क है, सरजमीन इस्लामी है, हमारा आइन इस्लामी है, तो कम से कम हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे स्कूलों में आपके फ़ंड से इस्लामी कल्चर और इस्लामी सकाफ़त को अहिया करने की ज़रूरत है। ये बुनियादी ज़रूरत है और हमारे ऊपर वाजिब है, फ़र्ज़ है। मैं इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ
کہ یہ پوری بلتستان یونیورسٹی ہو یا ہمارے کالج ہو یا ہمارے اسکول ہو، ان تمام چیزیں پچھلے سال بھی ہم نے ریکویسٹ ہمارے مولانا صاحب کے گھر میں پہلی دفعہ مولانا صاحب نے وحدت کانفرنس کیا تھا، اتفاق اتحاد کے لیے سب کو جمع کیا تھا، وہاں بھی ہم نے یہ ریکویسٹ کیا کہ ہمارے تعلیم کے ساتھ آپ کوئی کمپرومائز نہ کریں، چونکہ ہمارے بچوں کے مستقبل کا فیصلہ ہے۔ سب کچھ کرنے کے بعد اس سال دوبارہ انتظامیہ نے این ایگزام کے دوران آپ لوگوں نے ٹورنامنٹ رکھ کے ہمارے بچوں کی پڑھائی اور رزلٹ متاثر کیا، کیونکہ جب ہم ایک فیصلہ کرتے ہیں، علماء آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، تو آپ بھی کم از کم اس کو کسی اور دن رکھ سکتے ہیں، ایام ایگزام کے آؤٹ رکھ سکتے ہیں، جو ہمارا مطالبہ تھا۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ تعلیمی میں انشاءاللہ باقی امن و امان کے سلسلے میں الحمدللہ ہم ایک ہے اور ایک پہلے ایک تھے، ایک ہے اور ایک رہیں گے انشاءاللہ۔ اور ہماری کمیونٹی میں یہ صرف آج تو ہم نے ارینج کر کے دعوت میں بلایا ہے، ورنہ ہماری چھوٹے دعوتوں کو ابھی اگر آپ کو فوٹو سیشن بھیج دیں تو میلا اور مولانا رحمۃ اللہ صاحب، اسد مدنی صاحب، شیخ صاحب، ہمارے ختم قرآنی اور دعوتوں میں بھی ہم ہمیشہ ایک ہی صف میں ہوتے ہیں۔ ہمارے سارے پروگرام، گھروں کی دعوت ہو، سب کچھ ہو، دیکھو کسی کے گھر تعلیم قرآن کے لو، ابھی آپ دیکھیں ہمارے مولانا رحمۃ اللہ صاحب کے پاس جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں، میں آپ کو گن کے دیتا ہوں کہ اپنے سے زیادہ ہمارے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ان سے تعلیم قرآن حاصل کرنے کے لیے ان کے مدرسے کے زینت ہے، اس طرح واشق صاحب کے پاس ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے اندر جو ہے نا الحمدللہ اس قسم کی کوئی، ورنہ اگر ہمارے تعصب ہوتا، سب کچھ ہوتا تو ہم اپنے مریدین کو روک سکتے تھے کہ رحمۃ اللہ سے قرآن نہ پڑھیں، لیکن نہ، ہم ایسا نہیں کرتے، کیونکہ وہی قرآن ہے جو رحمۃ اللہ صاحب مجھ سے بہتر پڑھا سکتے ہیں۔ تو ہم نے اس ہم آہنگی اور اس وحدت کو قائم رکھنے کے لیے ہم نے ان چیزوں کے پالیسی کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں، علماء کے ساتھ آپ کوآپریٹ کریں، انشاءاللہ بہت جلد یہ چیزیں ہوگا، اور گلہ شکوہ بھی انشاءاللہ ہمارا علماء کا آپ لوگوں سے ختم ہو جائیں گے۔ تو میں دوبارہ بالخصوص ہمارے اس پروگرام میں آپ کمشنر صاحب اور ڈی آئی جی صاحب نے خصوصی طور پر یہاں تشریف لا کے اس میں شرکت کیا، اس کا میں دل کی عطا کی رہن سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میرے تمام علماء کرام کا بھی تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس قسم کی مجالس کو ہمیشہ قائم و دائم رکھنے کی، اور اپنے آپس میں اخوت و محبت اور بھائی چارگی کو ہمیشہ فروغ دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔